पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मरियम नवाज पर अश्लील टिप्पणी के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। नमस्कार। आज की बात में पाकिस्तान से एक ऐसा विषय आया है जिसके बारे में समूचा महाद्वीप ही उस विषय से कभी ना कभी प्रभावित या उद्वेलित या आंदोलित रहा है या लोगों की संवेदनाओं को झकझोरता रहा है। वहां पुराने जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान नियाजी, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी की भाषणों में अपने बीते दिनों। नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी भी हैं और खुद भी एक अपोजिशन की, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अपोजिशन का एक बड़ा चेहरा थी। तो उन्होंने इमरान खान के आंदोलन में, बहुत ही के खिलाफ आंदोलन में बड़े ही सक्रिय ढंग से हिस्सा लिया था। उनकी पार्टी और पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी बहुत मिलजुल कर इसमें इमरान खान के खिलाफ आई हैं। अब मियां इमरान खान नियाजी ने एक बात कही पब्लिक मीटिंग में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहा हुआ इंसान ये बात करता है कि मरियम जिस तरह से मेरा नाम बार बार लेती हैं, इतने बार लेती हैं, जिस जुनून से लेती हैं, शिद्दत से लेती हैं, उन्हें तो डर है कि वो उनके पति से कहीं उनसे नाराज ना हो जाएं। अब वैसे तो सियासत में ये सब चलता रहता है, लेकिन उस व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पद पे रहा हो। मरियम नवाज आहत हैं, मरियम नवाज के पिता दुखी हैं, उनके चाचा दुखी हैं और पाकिस्तान की हर वो जागरूक महिला दुखी है जो एक महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है या जो अपना स्वतंत्र सोच रखती है, इंडिपेंडेंट विचार रखती है। ये बात इमरान को लेकर के इमरान ने जो कही है, ये वाकई में पाकिस्तान ही नहीं समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में ये बात दुखी करने वाली है। और जैसे ही इमरान खान ने ये बात कही तो देखिए, उनकी ही एक बीवी, वैसे तो कई सारी 3, 4, 5, 6 बीवियां उनकी रही हैं, कुछ इस्लाम के मुताबिक हैं और कुछ इस्लाम के मुताबिक नहीं भी होंगी। तो जो उनकी एक बीवी रही है रेहम खान ने, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान पर शर्म आती है और ये सोच के भी शर्म आती है कि वो एक ऐसे घटिया इंसान की पत्नी रही हैं। पाकिस्तान की रियासत में ही नहीं, सियासत में ही नहीं, और आसपास के देशों के उदाहरणों पर हम बात करेंगे। लेकिन ये बात कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई महिला सत्ता में समान भागीदारी करना चाहे और अगर वो सुंदर है, तो कितना कठिन होता है पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता को पढ़ पाना और उसमें फिर अपने लिए जगह बना पाना। ये कठिन बात है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले की बात है, इमरान खान की पार्टी की अपनी एक सदस्य हैं आयशा गुलाली, शायद ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये आरोप लगाया था कि इमरान खान उनको और पार्टी की अन्य महिलाओं को रात को अश्लील संदेश भेजते हैं फोन पर। एक प्रधानमंत्री जिसका मुल्क परेशान हो, दिवालिया होने के कगार पर हो, वो मुल्क की समस्याओं को छोड़कर और महिलाओं को अश्लील संवाद या मैसेज भेजता है, बड़ा अजीब लगता है। कुछ समय पहले की बात है, पाकिस्तान में एक और विदेश मंत्री होती थी, हिना रब्बानी खार। वो भी सुंदर महिला हैं और लेकिन उनके जब वो विदेश मंत्री बनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया आसिफ अली जरदारी थे और उनके बेटे यानी बिलावल भुट्टो के साथ उनके बड़े ही चुटकुले गढ़े गए, उड़ाए गए। जब भी वो जाती थीं, वो उनके बारे में तमाम तरह की अफवाहें कही जाती थीं, गढ़ी जाती थीं। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के आवास में वो और बिलावल दोनों
साथ साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे, इस तरह की तमाम बातें की गई। यानी एक निजी और स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना कठिन होता है, ये एक उस बात का नमूना है। एक और उदाहरण मैं पाकिस्तान का आपको बताता हूं। बेनजीर भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो की मां थी, बिलावल भुट्टो के जन्म से पहले की बात है, और यही इमरान खान साहब, उन्होंने बेनजीर भुट्टो के बारे में बहुत ज़माने पहले बड़ी ऊटपटांग सी बातें कही थी, और ये तक राजनीति में कहा गया कि इमरान खान और बेनजीर भुट्टो तो शादी करने वाले थे और दोनों के बीच में बड़ा गाढ़ा रोमांस चल रहा था। और इस तरह से चूंकि वो प्रधानमंत्री थीं, इसलिए जब कोई शिखर पद पे होता है तो उसके चरित्र को लेके, उसके स्वभाव को लेके, और उसके, देखिए, प्रेम प्रसंग होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, प्रेम करना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुनियोजित ढंग से उसके राजनीतिक चरित्र हनन की कोशिश होती है, वो उस पे एतराज होना चाहिए। तो बेनजीर भुट्टो के बारे में भी ऐसी बात कही गई थी, और भी अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आसपास के मुल्कों की भी बात करूं। एक नेपाल की एक घटना आपको बताता हूं। नेपाल में भी एक सबसे वरिष्ठ सांसद हैं वहां पर, शिव कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, उनको स्पीकर बनाया गया था। और स्पीकर इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो उनसे पहले जो स्पीकर थे, उनको एक दुष्कर्म के आरोप में हटाया गया था, और वो वहां की बड़ी वरिष्ठ राजनेता रही हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया था कुछ इसी तरह का कि नेपाल की राजनीति बहुत इस तरह की अब नहीं रही है, यहाँ पर बहुत ही घटिया सोच वाले लोग हैं। और श्रीलंका में भी, जहाँ की देखिए संसार की सबसे पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका से मिली थी, श्री माओ भंडार नायके, और वहाँ की राष्ट्रपति भी एक चंद्रिका कुमार तुंगा रही हैं। तो दो महिलाएं जब शिखर पद पर रही हों और उसके बाद भी उनको राजनीति में इस तरह से बदनाम किया गया, और आज भी श्रीलंका में की मौजूदा राजनीति, हालांकि उसकी हालत तो अभी बहुत ख़राब है, लेकिन कई वर्षों से हम देखते हैं कि श्रीलंका में महिलाओं के लिए सम्मानजनक ढंग से सियासत करना आसान नहीं है। म्यांमार की आप बात कीजिए। म्यांमार में आंग सान सूची को एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने के बाद वहाँ की सेना ने बहुत ही घटिया से आरोपों पर बर्खास्त कर दिया था या कैद कर दिया था, और वो जेल में है। उसके बाद जो उनकी समर्थक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बुरा सलूक हुआ, और यहाँ तक कि जो उनकी कार्यकर्ता थीं, उनको अपना बचाव कैसे करना पड़ा, उनको अपने अंतर वस्त्रों के आधार पर करना पड़ा। म्यांमार में एक अंधविश्वास है कि अगर कोई महिला अपने जो कमर के नीचे जो कपड़ा पहनती है, अगर वो कहीं अपने सिर ऊपर टांग दे या नीचे टांग दे या कहीं सामने ऐसे, तो जो कार्यकर्ता जहाँ रहते थे, तो ये वहाँ धारणा है कि उसके नीचे से या ऊपर से निकल जाए कोई, तो वो नपुंसक हो जाता है। तो इस तरह से सेना से बचाव करने में म्यांमार के लोगों को, म्यांमार की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस तरह से अपना बचाव करना पड़ा। भारत में तो खैर हमारे यहाँ थोड़ी सी स्थिति बेहतर भी है, और हमने देश की प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को भी पाया, लेकिन ये मत समझिए कि इंदिरा गांधी पर कोई चारित्रिक लांछन नहीं लगाई गई। कोई शिखर पद पर रहते हुए भी उनके बारे में अश्लील टिप्पणियां होती थी, सोनिया गांधी के बारे में भी होती थी। उमा भारती जैसी सन्यासिन के बारे में बहुत ही हमने देखा कि एक दौर ऐसा था जब बड़ा ऊटपटांग कहा गया। एक ज़माने में उड़ीसा की नंदिनी सतपथी होती थी, जो मुख्यमंत्री होती थी, उनके बारे में कहा जाता था। आज भी कई राजनीति में जो शिखर पद पर जो महिलाएं हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है। यानी हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं को बराबरी का, सत्ता में भागीदारी का, समानता से दर्जा नहीं देना चाहता, और ये एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की नज़र से अगर आप देखें, तो महिलाओं को, मैं तो ये चाहूँगा कि उनको एकजुट होना चाहिए और अपने सम्मान और सियासत में अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी बहुत मिलनी ज़रूरी है, और उन्हें सुनिश्चित ये करना होगा।